सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज की पहली किरणें धूप के सुनहरे तीरों की तरह आड़ू की बगिया में फैल रही थी। ओस की बूंदें हरी पत्तियों से फिसलते हुए मिट्टी में चमकदार मोती जैसी लग रही थीं। बगिया की हवा मीठी और ठंडी थी, एकदम ताज़ा और खुशनुमा। उधर बगिया के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था और उसमें रहता था मंकी मिन। मंकी मिन कोई साधारण बंदर नहीं था। वह न सिर्फ इंसानों जैसी समझ रखता था, बल्कि खेतों में काम करने का भी उस्ताद था। आज उसने अपने पसंदीदा लाल नीले स्पाइडरमैन स्टाइल के सूट पहना हुआ था, जो उसे और भी प्यारा बनाता होने था। वाला है। आज बगिया में खास हलचल थी, क्योंकि आज आड़ू की बड़ी फसल तैयार थी। मंकी मिन ने अपने पंजों से आंखें मलते हुए बाहर झांका, एक लंबी जमाई ली और मुस्कुराया। आज का दिन मजेदार होने वाला है, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद मिन ने अपना नीला ट्रैक्टर स्टार्ट किया। उसकी गड़गड़ाहट पूरे बगिया में गूंज उठी। ट्रैक्टर छोटा था, पर मंकी मिन की सवारी के लिए बिल्कुल सही, और वह उसे बड़ी प्रोफेशनैलिटी से चलाता था। चारों तरफ आड़ू के पेड़ हवा में झूम रहे थे। रास्ते के दोनों ओर जंगली फूल खिले थे और पीछे से मिट्टी उड़ती हुई नीले सफेद धुएं की लकीरों की तरह दिखती थी। मंकी मिन ने एंजॉय करते हुए एक छोटा सा गाना भी गुनगुनाया। आड़ू मीठे आड़ू प्यारे, मिन के बगिया सबको न्यारे। लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसकी बगिया पर नजर लगाए बैठा है। जैसे ही लुचक्कू ने आड़ू को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैली। रोशनी के बीच एक बूढ़ा दयालु सा आवाज गूंजी, जो इस आड़ू को लालच से छुएगा वह अपने ही डर में फंस जाएगा। लोमड़ी डरकर पीछे हट गई और रोशनी के बीच एक छोटी सी आड़ू की आत्मा प्रकट हुई, मोती जैसी चमकती हुई। उसने मंकी मिन की तरफ देखकर कहा, मिन, तुम मेहनती और सच्चे हो। तुम्हें इस बगिया की रक्षा के लिए चुना गया है। यह आड़ू तुम्हें ताकत देगा, पर शर्त बस इतनी, तुम इसे अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगे। मंकी मिन भावुक हो गया। वह झुककर बोला, मैं वादा करता हूं। आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। उस दिन के बाद से मंकी मिन और लुचक्कू साथ मिलकर काम करने लगे। मंकी मिन ट्रैक्टर चलाता, लुचक्कू टोकरों को भरती और दोनों मिलकर पूरी बगिया को संभालते। मिन ने जादुई आड़ू की शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया, कभी बीमार पेड़ को ठीक करने में, कभी सूखी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में। और कुछ ही हफ्तों में बगिया पहले से 10 गुना ज्यादा सुंदर और फलदार हो गई। गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने मंकी मिन के सम्मान में आड़ू उत्सव मनाया। अच्छे दल की शर्माते हुए मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके दिल में खुशी का समंदर था। लोमड़ी घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि पश्चाताप था। मैं बस भूखी थी, उसने धीमे से कहा। चोरी गलत है, पर कोई मुझे फल लेने नहीं देता। मंकी मिन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दया थी। अगर तुम मेहनत करना चाहो तो मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा, मिन ने कहा। बगिया सबकी है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। लुचक्कू की आंखें फर आई। उसने सिर झुका दिया। मैं बदल जाऊंगी, वादा है। पहली बार बगिया में सच्ची शांति महसूस हुई। जब मिन पेड़ों की छांव वाले हिस्से तक पहुंचा, तो उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पेड़ों के बीच फुसफुसाया हो। मंकी मिन रुक गया। उसने अपने कान खड़े किए। कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। काम शुरू होने से पहले ही मत शुरू। पत्ते भी शांत पड़ गए। ये तो जबाई सा लग रहा है। एक आड़ू का पेड़ हल्का सा हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। मंकी मिन ने आंखें सिकोड़ते हुए पेड़ की तरफ देखा। कुछ तो गड़बड़ है। उसे पता नहीं था कि बगिया में छिपा है लोमड़ी लुचक्कू, जिसे आड़ू चुराने की आदत थी। दिन के अंत में मंकी मिन पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंग में रंगा था। मिन ने आड़ू की बगिया को देखा, जो अब सिर्फ फलों की जगह नहीं थी, बल्कि दोस्ती, मेहनत और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जादुई आड़ू से बड़ी ताकत अच्छे दिल की होती है। और वह बिल्कुल सही था। दिन के अंत में मंकी मिन पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंग में रंगा था। मिन ने आड़ू की बगिया को देखा, जो अब सिर्फ फलों की जगह नहीं थी, बल्कि दोस्ती, मेहनत और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी।
उसने मुस्कुराकर कहा, जादुई आड़ू से बड़ी ताकत अच्छे दिल की होती है। लोमड़ी और वह बिल्कुल सही था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पश्चाताप था। मैं बस भूखी थी, उसने धीमे से कहा। चोरी गलत है, पर कोई मुझे फल लेने नहीं देता। मंकी मिन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दया थी। अगर तुम मेहनत करना चाहो तो मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा, मिन ने कहा। बगिया सबकी है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। लुचक्कू की आंखें फर आई। उसने सिर झुका दिया। मैं बदल जाऊंगी, वादा है। पहली बार बगिया में सच्ची शांति महसूस हुई।